महाभारत में हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो समय से भी बड़ी हो जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही हीरो की कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं। एक ऐसा हीरो जिसकी पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं एक ट्रैजिक सॉन्ग की तरह थी। जरा सोचिए एक ऐसे वॉरियर के बारे में जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा आर्चर बनने का पूरा पोटेंशियल था, जिसके तीरों में कहते हैं देवताओं की ताकत थी। लेकिन उस एक वॉरियर की पूरी जिंदगी बस एक सवाल, उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा एक सवाल, उसी में उलझकर तबाह हो गई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके पास कभी था ही नहीं। जी हाँ, ये कहानी है महाभारत के शायद सबसे पावरफुल, सबसे जेनरस और सबसे ट्रैजिक हीरो की। ये कहानी है कर्ण की। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, कर्ण के जन्म से। एक ऐसा जन्म जो अपने आप में एक ब्लेसिंग भी था और एक कर्स भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि कहानी शुरू होती है कुंती से। जब वो अनमैरिड थी तो उन्हें एक बहुत पावरफुल मंत्र मिला था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। अब बस क्यूरियोसिटी में उन्होंने सूर्यदेव, सन गॉड को बुला लिया और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटा हुआ। पर ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, उसके पास जन्म से ही एक डिवाइन आर्मर यानी कवच और इयररिंग्स यानी कुंडल थे जो उसे प्रैक्टिकली अनबीटेबल बनाते थे। लेकिन समाज का डर कि एक अनमैरिड लड़की माँ कैसे बन सकती है, इस डर से कुंती ने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। अब उस बच्चे को नदी से निकाला एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने। उन्होंने ही उसे पाला। तो देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। जन्म से तो वो था एक देवपुत्र, एक गॉड का बेटा, लेकिन समाज के लिए उसकी पहचान बन गई एक सूतपुत्र, एक सारथी का बेटा। और यही दो पहचानें, देवपुत्र वर्सेस सूतपुत्र, उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल बन गई। लेकिन इन सब चीजों के बीच कर्ण के दिल में बस एक ही सपना था, एक ही धुन थी कि उसे दुनिया के सबसे महान आर्चर अर्जुन से भी बड़ा वॉरियर बनना है। और यही सपना, यही एम्बिशन उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग की तरफ ले गया। तो अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोमेंट जहां कर्ण की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए तय हो गया। एक ऐसी घटना जिसने उसकी लॉयल्टी को फिक्स कर दिया। तो हुआ यूं कि एक आर्चरी कंपटीशन हो रहा था सारे राजकुमारों का। कर्ण भी वहां पहुंच गया और जब उसने अपनी स्किल्स दिखाई तो भाई बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े राजकुमार सब हैरान रह गए, सब शॉक। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को चैलेंज किया, उससे बस एक सवाल पूछा गया, तुम्हारी जाति क्या है? व्हाट इज योर कास्ट? क्योंकि एक राजकुमार से लड़ने के लिए तुम्हारा भी राजकुमार होना जरूरी है। सोचिए उस पूरी भरी सभा में जब कर्ण की बेइज्जती हो रही थी, जब उसे जलील किया जा रहा था, तब सिर्फ एक आदमी उसके लिए खड़ा हुआ और वो था दुर्योधन। दुर्योधन ने न सिर्फ कर्ण को सपोर्ट किया बल्कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसे अंग देश का राजा बना दिया। और बस वही एक पल था जिसने कर्ण को हमेशा के लिए दुर्योधन का कर्जदार बना दिया। देखिए पूरी दुनिया के लिए दुर्योधन शायद एक विलन है, लेकिन कर्ण के लिए वो एक दोस्त था, वो एक राजा था जिसने उसे वो सम्मान दिया जिसे पूरी दुनिया ने छीन लिया था। अब कर्ण ने अपनी स्किल्स को और शार्प करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी थी, जहां उसे वरदान मिले वहीं शाप भी साथ साथ चले। तो कर्ण ने फैसला किया कि वो दुनिया के सबसे महान गुरुओं में से एक परशुराम से सीखेगा। प्रॉब्लम ये थी कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाते थे, तो कर्ण ने झूठ बोला, उसने खुद को ब्राह्मण बताया। अब एक दिन क्या हुआ, परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे और तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह। लेकिन गुरु की नींद न टूट जाए इस वजह से कर्ण हिला तक नहीं, बस चुपचाप दर्द सहता रहा। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने वो खून देखा तो वो तुरंत समझ गए, इतनी दर्द सहने की ताकत किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकते, ये तो कोई क्षत्रिय, कोई वॉरियर ही कर सकता है। और बस इसी धोखे की सजा के तौर पर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने सबसे पावरफुल हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे चलाने का ज्ञान भूल जाओगे। अपने वॉरियर स्किल्स के अलावा कर्ण एक और चीज के लिए बहुत फेमस था और वो थी उसकी जेनरोसिटी। उसे दानवीर कर्ण कहा जाता था, मतलब ऐसा इंसान जो कभी किसी को दान देने से मना नहीं करता। उसके दरवाजे से कोई भी कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। उसकी इस दानवीरता का अल्टीमेट टेस्ट तब हुआ जब देवराज इंद्र, जो अर्जुन के पिता भी थे, एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास आए। और जानते हैं उन्होंने क्या मांगा?
उन्होंने कर्ण से उसके जन्म वाले कवच और कुंडल ही दान में मांग लिए। कर्ण को ये बात पता थी कि ये कवच और कुंडल ही उसकी असली लाइफ प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी अपने वचन को रखने के लिए उसने वो भी दान कर दिए। और अब हम पहुंचते हैं महाभारत के उस क्लाइमैक्स मोमेंट पर, वो पल जिसका सबको इंतजार था, कर्ण और अर्जुन की फाइनल लड़ाई, द अल्टीमेट बैटल। तो युद्ध का 17वां दिन था। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे और तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। यहीं से परशुराम का वो श्राप, वो कर्स अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि वो फंस गया था, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, वो पूरी तरह से वल्नरेबल था, तो कर्ण ने अर्जुन से कहा कि रुको, युद्ध के नियमों का पालन करो, मुझे मेरा पहिया निकालने दो। लेकिन तभी अर्जुन के जो सारथी थे श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को कुछ याद दिलाया। उन्होंने कर्ण से पूछा, कर्ण, तुम्हारे युद्ध के नियम तब कहाँ थे जब तुम सब ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर अन्याय से मारा था? कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने अपना तीर चलाया और एक फंसे हुए असहाय कर्ण को हरा दिया और इस तरह एक महान योद्धा का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। युद्ध के बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे युद्ध का मतलब ही बदल कर रख दिया। कुंती ने पांडवों को आखिरकार सच बता दिया कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सबसे बड़ा भाई था। वो उसी सूर्यदेव का बेटा था जिसे कुंती ने सालों पहले नदी में बहा दिया था। कर्ण की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? पहली बात तो ये कि सिर्फ टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी बात कि समाज, सोसाइटी किसी इंसान की डेस्टिनी को कैसे शेप कर सकती है, और ये भी कि हमारे चॉइसेस और हमारी लॉयल्टी के कितने गहरे नतीजे हो सकते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि एक सच, सिर्फ एक सच अगर सही टाइम पर सामने आ जाता तो शायद महाभारत का इतना बड़ा, इतना विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर कर्ण को हमेशा से ये पता होता कि वो पांडवों का भाई है तो वो क्या चुनता? दुर्योधन की दोस्ती जिसने उसे तब सम्मान दिया जब किसी ने नहीं दिया, या फिर अपने भाइयों का परिवार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है।